कोई नहीं बा भैया, हम बच्चे मरा था। आज 4 दिन हो गए न कहे हम बच्चे, आज 4 दिन हो गए हमार भैया हाथी चला गए। हाँ, विकास सिर्फ और सिर्फ मनुवादियों का हो रहा है। हमारा विकास कहीं दिख रहा है? हमारा विकास नहीं दिखा। हम जहाँ थे वहीं हैं। हमारी तो कहीं सुनवाई भी नहीं है। किसी भी मुसलमान को, किसी भी चमार को, किसी भी पासी को पकड़ते हैं, भगवा पहनो, जय श्री राम, जय श्री राम। देखिए, हम बाबा साहब के वंशज हैं। हम सिर्फ संविधान में रहकर डायरेक्ट काम करना चाहते हैं। हमको खून के बदले खून चाहिए, और जो इन बच्चे अनाथ हुए हैं उनको सहारा चाहिए। सरकार से मैं यही कहूँ, उनको सहारा चाहिए और खून के बदले खून चाहिए। बस मैं यही कहना चाहता हूँ। इसके बाद मैं अपनी वाणी विराम करता हूँ। खून के बदले खून आपको चाहिए और न्याय मुझको चाहिए। बच्चों का विकास चाहिए बस। क्या कहेंगे भैया? योगी सरकार, योगी मॉडल चल रहा है, डबल इंजन की सरकार है। इसमें ये माना जाता है सबका विकास हो रहा है, लेकिन क्या दलितों के साथ अभी भी अन्याय दिखाई दे रहा है? अगर हमारा मानना ये है कि अगर ये बात, हमारी बात जो है सरकार तक, माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी तक पहुँचेगी, मुख्यमंत्री जी तक, तो जरूर न्याय मिलेगा। ऐसी बात नहीं है, न्याय मिलेगा, कठोर सजा दिला न्याय मिलेगा। क्योंकि जितने भी अभी जिले प्रदेश में कार्यक्रम ऐसे हो भी रहे हैं, क्योंकि सरकार अपना काम पूर्ण रूप से कर रही है। दरअसल दिक्कत होती है हमारे अधिकारियों के बीच में। अधिकारी अपनी बात वहाँ तक न रखते हों या कुछ भी करते हों, लेकिन सरकार जो है अपना पूर्ण कार्य कर रही है। और कार्य जो है, आप अभी ने देखा होगा कि राजू पाल हत्याकांड में सरकार ने खूब अच्छा कार्य किया। चाहे वो अतीक अहमद का काम हो, उसमें भी जो है एक्शन लिया। यानी अब एक्शन लेंगे सरकार? एक्शन लेंगे। और हमें ये नहीं मान रहे कि एक्शन नहीं लेंगे। और मैं अगर यहाँ पर सरकार आ रही है, यहाँ पर जितने कर्मचारी हैं, जितने प्रशासन आ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि सब जो है इसी के समकक्ष आए हुए हैं। विश्वास है आपको न्याय मिल है कि न्याय जाए। और ये देखिएगा, यही वो खप्पड़ का जो है मकान है, और मैं इसके अंदर अगर आपको दिखाऊंगा तो ये देखिए खप्पड़ का मकान है। जब अंदर आप आएंगे तो देखिए इतना ये जमीन है, और इसी में, हाँ थोड़ा दिखाइएगा, इसी में बताइए इनका जो है जीवन यापन हो रहा था। और एक ही कमरा, और वो भी कमरे देखिए मिट्टी से ये बना घर है। और क्या बताइए इनका 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 कैसे दुश्मनी हो सकता होगा। और देखिए उनके पत्नी का यहाँ पे जो है फोटो हमको लगता है दिखाई दे रहा है। स्वर्गीय उषा देवी का ये फोटो है ना? हाँ, ये स्वर्गीय उनकी पत्नी का है। 2020 में, थोड़ा कैमरा से फ्रेम में दिखाइए, 2020 में उनका डेथ हुआ था। और जीवन यापन के लिए देखिए वो जो है चीजें मौजूद है। क्या गरीबी से ये जूझ रहे थे, और उसी के बीच में जो इनका जो है छीन लिया जाता है। आपको लगता है कि इतने गरीब उनसे जो है लड़ाई लड़ सकते थे? नहीं। या उनसे जो है कोई इस तरीके, कोई भी जो है बोल देगा ये गलत हुआ है। कि नहीं, उनका कोई दुश्मनी रही होगी जातिगत, उनका जो है, या किस तरीके से उनकी लड़ाई रही होगी? भैया ये दुश्मनी किस बात की? भैया हम थे दलित, वैसे उसी जाति के लोग, उनसे दलित गिरे तो जबरदस्ती साफ दिख रहा है, जबरदस्ती कभी भी गिर जाएगा ये घर। गिर सकता। और इस पूरे मकान में केवल एक ही चारपाई है, और कुछ देखिए यहाँ पे कपड़े जो है मौजूद है। और माता जी, आप उनके ही परिवार से हैं? हम उनका चाची यही सगी, अपने भैया का चाची यही है। हमारा एक कमरा ही बा, कैठे हमारा हुआ भैया, कच्चा ही बा, कैठे हमारा ऊपर मासी के बाद से चाहला में खा के बनाई थे बोरिया दसाई के। अब आपका सहारा कौन बनेगा? क्या सरकार आपका सहारा बनेगा? कोई नहीं बा भैया, हम बच्चे मरा था। आज 4 दिन हो गए न कहे हम बच्चे, आज 4 दिन हो गए हमार भैया हाथी चला गए। हम बच्चे जूझत है। ये बिटिया, ये बेटवा एक ठिया कहाँ लेके जा, आपके करे सहारवा बैठी ही बुढ़ा का ना जी ही हो। बेटा ना देखत है, आँखी के अंधर बा। यह बेटा ना आँखी देखत है, बेकार बा। बिटिया, तुम्हारा क्या नाम है? थोड़ा सा एक बार उठ जाओ। क्या नाम है तुम्हारा? ऐसे ही बोलो कोई। काजल। क्या नाम है? काजल। काजल, अपने पिताजी के इस जो हत्या हुआ है, क्या तुम सरकार से मांग करना चाहती हो? मांग पूरा भरपाई करे, पढ़ाई लिखाई शादी ब्याह सब पूरा दे, या जे मारे वो के फांसी दे। अच्छा, क्या कुछ दुश्मनी चल रहा था तुमको? कुछ ऐसा? कुछ ना है, कौन दुश्मनी बा, कमात खात रहे हैं। तो वो जो है, जो आपके पिताजी हैं, कैसे गेहूं काटते हैं और उस दौरान उनको बुलाया जाता है, ऐसा कुछ था? बोझ ढोए के बहाने बुलाए रहे हैं। अच्छा, बोझ ढोने के लिए बुलाया गया था, हाँ। फिर उसी दौरान उनका जो है हत्या कर दिया जाता है। हाँ।
और अब अभी बताइए इस बच्चे को क्या पता चलेगा कि हमारे पिताजी हैं कि नहीं। ये देखिए किस तरीके से दर्द भरा ये इतना बड़ा है तो महतारी मरी है, इतना बड़ा है महतारी मरी है, कोई नहीं। एक ही बेटवा है, एक ही बेटवा। और जब आप बाहर आएंगे तो ये देखिएगा, और ये उसी पीड़ित परिवार का घर है। और जब आप देखेंगे तो ये देखिए खपड़ैल जो है छाया गया हुआ, और कुछ और ये देखिएगा इस दौरान ये दृश्य जो है, क्योंकि मेन मोड़ पे पुलिस वाले रोक रहे हैं, हमको रोका गया तो हम कहते हैं कि पहले प्रशासन को ये बताइए कि हम यहाँ पे आतंकवाद फैलाने नहीं आए हैं, हम अपना हक मांगने आए हैं, ठीक है। तो वहाँ पे चलिए ना हो तो यहाँ पे रहने से बिल्कुल जी आप सब बिल्कुल वैसे यहाँ हम संविधान निर्माता के वंशज हैं, हम लोग कोई दंगा नहीं चाहेंगे और ना तो ऐसा चाहते भी नहीं है। संविधान प्रशासन चाहता है कि शांति व्यवस्था जो है बनाए रखें। नहीं तो बनाए तो रखे हैं भैया, इतने घंटे हो गए बनाए रखे हुए हैं, हमें कुछ परिणाम अभी तक नहीं दिखा है, इसलिए हमें थोड़ा दिक्कत हो रही है। भाई हम तो हमें कोई हम तो मांग करें ना भैया, हम भी नहीं चाहते, हमें कोई दंगा भी नहीं करना है। नहीं रहे हम लोग, हमें भैया आराम से शांति से माहौल से, अगर ये अन्याय का खिलाफ जो हुआ है उसके हम लोग खिलाफ मिल जाएगा तो हम कुछ नहीं करेंगे, लेकिन हमें उचित जो कार्रवाई वो होनी चाहिए, ठीक है ना। सजा हमें सजा होनी चाहिए, फांसी हमें होनी चाहिए, फांसी नहीं होगी तब तो हम साथ नहीं बैठेंगे, क्योंकि भाई अत्याचार ऐसे बढ़ता चला जा रहा है, रुक नहीं पा रहे ना भाई साहब। काटा और काट कर कुएं में फेंका, आज तक उसकी न्याय नहीं हुई। और हाँ, राजकुमार नाम का उस दलित को 1 साल भी नहीं हुआ, इसी अम्बेडकर जयंती के 2-4 दिन के दरमियान ऐसी घटना हुई, आज तक न्याय नहीं मिला राजकुमार को। और हम कैसे उम्मीद कर ले कि इसको रमाशंकर को न्याय मिलेगी। यार हमें बताइए कहाँ से न्याय नहीं मिल रहा है आपको? तो जो एक भी हत्यारा अगर इसमें बच जाए तो आप मैं अकाउंटेबल हूँ। एसडीएम साहब, इन लोगों का ये है कि जो आश्वासन कल आप लोगों को आज इन लोगों को यही लोग कह रहे हैं कि कोई भी पूरा नहीं हो रहा है, हर चीज को तो यही बतला दीजिए इन लोगों को, इन लोग को यही कंफ्यूजन है। सबसे पहला कि आज 2-3 घंटे में चूंकि वो टाइप लिखा पढ़ी समय लगता है, आवास आवंटन की जो है जमीन वो हम 3 घंटे के अंदर तैयार करके आपको उसका वो दे देंगे, कागज जो है सुपुर्दगी का। कृषि आवंटन के लिए मैंने टीम लगाई हुई है, वो जमीन हम लोग चिन्हित करवा रहे हैं। वो आए हैं और इस कृषि आवंटन में मुनादी एजेंडा 2 प्रक्रिया है, तो उसमें हमको 3 दिन लग जाता है। ठीक है, ये 2 हो गए। तीसरा मुआवजे का हमने वो सारा तैयार कर लिया है, वो डीएम साहब से कहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि पारिवारिक स्थिति आप देख रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा, हाँ बिल्कुल कुछ नहीं है, ज्यादा से ज्यादा। एक बात मुझे और कहनी है कि उन्हीं तीनों बच्चे के पढ़ाई के लिए एक योजना आती है, बाल सुरक्षा योजना, जिसमें 3500 रुपया का है। बीडीओ साहब लगभग उसको तैयार कर चुके हैं, वो भी जो है आजीवन मिलेगी। के लिए जो है वो दोनों का लगभग तैयार हो चुका है। महीना बेटा, वृद्धावस्था पेंशन की तैयार हो गई है, दोनों जो बच्चों के दादा दादी हैं उनके लिए वो पूरा तैयार हो चुका है, वो भी रात तक में वो भी हो जाएगा। ऑलरेडी राशन कार्ड इनके माता पिता का यानी दादा दादी का भी बना है, बच्चों का भी बना हुआ है। तो ये सारी चीजें, और लाइसेंस का मैं आपको बता दूंगा, आवेदन कर दीजिए, जितनी जल्दी होगा हम वो करवा देंगे। पिता के नाम पर चाहते हो तो पिता के नाम पर होगा, अगर चाचा के नाम पर चाहते हो तो चाचा के नाम पर होगा। रहे हैं और ये कह रहे हैं कि जब तक ये प्रशासन का ये जो है घर नहीं गिरेगा, और दौड़ के दिखाइएगा जिस तरीके से ये प्रशासन आराम से ये दिखाइएगा, ये घेराबंदी जो है कर रहे हैं, और इसमें इनका मांग है कि ये घर जो है गिरना चाहिए लगातार। ये सबसे क्या बताइए, ये सर घर गिरना चाहिए, अवैध में बना हुआ है, सरकारी संपदा बना हुआ है, तो घर गिरना चाहिए। कोई मड़ई और कुरिया गिराने से कोई नहीं कि बाबा बुलडोजर आ गया, मड़ई कुरिया गिरा दिया, इससे बुलडोजर चल गया। घर पे तो अभी गिरे नहीं उनका, जो मेन बैठका है ये भी उन्हीं का है, जबरदस्ती है, लोग घर पे हैं, सरकारी जमीनें हैं, तो इस पर क्यों नहीं बुलडोजर चल रहा तो यही तो हम लोग मांग कर रहे हैं कि ये घर किन कहीं गिर रहा है। जब बुलडोजर की मांग है तो बुलडोजर ये गिरा है घर, तभी हम लोग काट छोड़ेंगे ना, हम लोग धरना पर रखेंगे। और देखिए स्थानीय जो लोग हैं इस तरीके से जो है, ये देखिए एसडीएम साहब का जो है ये गाड़ी जो है रोक चुके हैं। और देखिए ये सबसे बड़ी विजुअल जो इस वीडियो के अंतर्गत हम आपको दिखा रहे हैं, भी माइक दे तो लगा दे, ये सबसे अच्छा ठीक है, ये सबसे बड़ी विजुअल जो हम आपको निरंतर ये दिखाने का जो है प्रयास कर रहे हैं। कार्रवाई हो रही है और एक के बाद एक नाटक, अरे वीडियोग्राफी करें, उठाओ सबको, उठाओ सबको।